राजस्थान आज आज राजस्थान की मातृभाषा है। भारतीय भाषाओं के साहित्य में राजस्थानी भाषा की एक विशेष पहचान है। भारतीय भाषा के जो भी साहित्य है जितना भी, उसमें राजस्थानी का एक अलग पहचान है और राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी है। वीर रस का जितना ऊंचे दर्जे का रस परिपाक राजस्थानी साहित्य में दिखाई देता है, यानी कि जितना वीर रस राजस्थानी साहित्य में दिखाई देता है वैसा दुनिया के कोई अन्य साहित्य में नहीं है, उसकी कोई होड़ नहीं कर सकता। इसका कारण यह है कि राजस्थानी की वीर रस कविता उन कवियों द्वारा रची गई है जिन्होंने अपनी खुली आंखों से युद्ध भूमि में वीरों को लड़ते देखा है। यहाँ वीर रस की कविता की प्रशंसा करते हुए रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा है कि भक्ति रस की कविता तो संपूर्ण भारत के प्रत्येक साहित्य में मिल जाती है, लेकिन राजस्थान ने अपने खून से जिस साहित्य का निर्माण किया है उस साहित्य जैसा साहित्य आज अन्यत्र दुर्लभ है। तो रविंद्र का उल्टा वीर होता है, तो वीर रस की प्रशंसा रविंद्र ठाकुर ने की है। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने राजस्थानी भाषा साहित्य की सराहना करते हुए कहा है कि राजस्थानी वीरों की भाषा है। राजस्थानी साहित्य वीर साहित्य है और दुनिया के साहित्य में इसका अलग ही स्थान है। आज की पीढ़ी के लिए उसका अध्ययन जरूरी होना चाहिए। इस जीवंत साहित्य और उसकी भाषा के विकास का काम अत्यंत आवश्यक है। मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब हिंदू विश्वविद्यालय में इसका संपूर्ण विभाग कायम होगा। राजस्थानी भाषा और साहित्य की खोज और पढ़ाई का अच्छा प्रबंध होगा। ये बात किसने कही है? पंडित मदन मोहन मालवीय ने कही है। राजस्थानी साहित्य की प्रमुख विशेषताओं में जन्मभूमि, राजस्थानी साहित्य प्रमुख विशेषताओं में राजस्थान के साहित्य की विशेषताएं क्या क्या हैं उसके बारे में कहा जाए तो जन्मभूमि के लिए त्याग, मतलब अपनी धरती माँ के लिए त्याग, बलिदान का भाव पाया जाता है। देशभक्ति और धरती प्रेम, नारी का प्रेरक व्यक्तित्व, मरण उत्सव का चाव, मरने का चाव, दुश्मन से बदला लेने का भाव और स्वतंत्रता की भावना, देश की एकता, अखंडता, श्रृंगार और वीर रस का चित्रण, ये राजस्थानी साहित्य की विशेषताएं होती है। राजस्थानी भाषा का विकास क्रम, भाषा विज्ञान के अनुसार राजस्थानी भारोपीय परिवार के अंतर्गत आती है और राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शोरसेनी प्राकृत की गुर्जरी अपभ्रंश से 12वीं शताब्दी के अंत में मानी जाती है। तो भाषा विज्ञान के अनुसार राजस्थानी भाषा है वो भारोपीय परिवार के अंतर्गत आती है। एक तो ये परिवार हो गया। अब उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो शोरसेनी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से 12वीं सदी के अंत में मानी जाती है। ये चीज़ दिखाते हैं आपको कहाँ होती है। तो जैसे आर्य भाषा थी, आर्य में वैदिक हो गई, वैदिक में पाली और लौकिक संस्कृत हो गई, और फिर आगे उसके बाद पाली है वो आपकी शोरसेनी, मागधी और महाराष्ट्री प्राकृत में बंटी, और शोरसेनी है वो आगे गुर्जरी और नागर अपभ्रंश में बंटी, और गुर्जरी है वो आगे राजस्थानी और हिंदी में बंटी। इस तरीके से है। तो शोरसेनी फिर आगे गुर्जरी अपभ्रंश, शोरसेनी से आगे गुर्जरी हो गया, गुर्जरी से आगे राजस्थानी हो गया। इस तरीके से ये 16वीं शताब्दी के अंत तक राजस्थानी और गुजराती का मिला जुला रूप प्रचलित रहा। 16वीं सदी के बाद राजस्थानी का एक स्वतंत्र भाषा के रूप में विकास होने लगा। राजस्थानी भाषा के विकास के संदर्भ में 3 अपभ्रंश भाषाओं का उल्लेख किया जाता है। तो विभिन्न 3 मत दिए गए हैं अपभ्रंश भाषाओं का, तो जिसमें शोरसेनी,
नागर और मारू गुजरी 3 का उल्लेख किया गया है। इन सब में मारू गुजरी अपभ्रंश है वो सबसे अधिक उचित लगता है, क्योंकि मारू गुजरी अपभ्रंश से आगे देखो नाम मिल रहा है मरू भाषा से राजस्थानी और गुर्जरी से गुजराती का विकास हुआ है। इस तरीके से मारू गुजरी है ये मैच होता है इससे। और स्वतंत्र कब हुई तो 16वीं शताब्दी से स्वतंत्र भाषा। तो ये आर्यवैदिक, पाली लौकिक, पाली में शौरसेनी, मागधी, प्राकृत, महाराष्ट्री और फिर गुजराती और नागर, और ये गुर्जरी से राजस्थानी और हिंदी, इस तरीके से चलता है। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति, इस बात को लेकर विद्वानों में मतभेद है कि अपभ्रंश के किस रूप से राजस्थानी भाषा का जन्म हुआ। राजस्थानी भाषा के उद्गम के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत, तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताया है। सबसे पहले नंगा पुरुष गिरा हुआ, नंगा पुरुष गिरा हुआ याद रखना है आपको। नंगा पुरुष गिरा हुआ, गिरा से आपको याद रखना है गुर्जरी नहीं, नंगा से आपको याद रखना है नागर। नागर अपभ्रंश में आपको याद रखना है पुरुष से पुरुषोत्तम लाल मेनारिया, और गिरा से याद रखना है ग्रियर्सन। तो जॉर्ज ब्राह्म ग्रियर्सन और पुरुषोत्तम लाल मेनारिया के अनुसार नागर अपभ्रंश से। फिर गुर्जरी को मोती हीरा और मुंशी पसंद है, गुर्जरी को मोती हीरा और मुंशी पसंद है, गुर्जरी को मोती हीरा और मुंशी पसंद है, ये याद रखना है। तो गुर्जरी अपभ्रंश से आपको याद रखना है गुर्जरी को एलपी मोती हीरा और मुंशी पसंद है। तो गुर्जरी से गुर्जरी अपभ्रंश हो जाएगा। मोती से आपको मोतीलाल मेनारिया, हीरा से हीरालाल महेश्वरी, के एम मुंशी के अनुसार गुर्जरी, तो मुंशी से मुंशी हो जाएगा के एम मुंशी। और एक एलपी तेशीतोरी और है जिन्होंने गुर्जर अपभ्रंश कहा है, तो इनसे गुर्जरी हो गया। फिर से सह याद रखना है, सुनीति से सौराष्ट्री याद रखना है, सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार सौराष्ट्रीय अपभ्रंश। और महावीर प्रसाद शर्मा, सुनकर शोर मत कर, सुन शोर मत कर, सुन शोर मत कर, शोर से आपको याद रखना है शर्मा, महावीर प्रसाद शर्मा। ये वाला से है तो ये वाला से आएगा, और ये वाला से है तो ये वाला से आएगा। सौराष्ट्री शौरसेनी सुनीति शर्मा। फिर एलपी तेशीतोरी ने इंडियन एंटीक्वेरी पत्रिका में राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति और विकास पर प्रकाश डाला है। इनके अनुसार गुर्जर अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है। राजस्थानी भाषा शब्द है वो 1912 में आया है, ठीक है। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है, सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की है। राजस्थानी प्रांत की भाषा को राजस्थानी नाम दिया, और इसी आधार पर संभवतः कर्नल टोड की पुस्तक ही थी। इस नाम का आधार भी कर्नल टोड की पुस्तक ही थी। अरावली पर्वतमाला के उत्तरी पश्चिमी भाग, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, शेखावाटी का कुछ भाग शामिल है इसमें। और सामूहिक रूप से इस भाग को मारवाड़ या मरु देश कहा जाता था, और इस भूभाग की भाषा है वो मरु भाषा के रूप में जानी जाती थी, जो पश्चिमी राजस्थान की भाषा है। मरु भाषा मारवाड़ या मरु देश में जो बोली जाती थी उसे मरु भाषा नाम दिया गया, और एक समय में यह भाषा संपूर्ण प्रांत की प्रधान और साहित्य भाषा थी। आगे चलकर राजस्थान का वह क्षेत्र जो ब्रज प्रदेश के निकट था वहाँ ब्रज भाषा, तथा जो गुजरात के निकट था वहाँ गुजराती का प्रभाव आ गया। मरु भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख द्योतन सूरी के ग्रंथ कुवलयमाला में मिलता है। यह ग्रंथ 8वीं और 9वीं शताब्दी 778 ईस्वी का है। इस ग्रंथ में 18 देसी भाषाओं के साथ मरु, गुज्जर, लाट और मालवा प्रदेश की भाषाओं का वर्णन है। इस रचना में प्रतिहार शासक वत्सराज की जानकारी भी मिलती है। तो मरु भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख द्योतन सूरी के ग्रंथ कुवलयमाला में मिलता है, और उसमें 18 देसी भाषाओं का उल्लेख है। आगे चल कर के मरु भाषा मारवाड़ी के साहित्यिक रूप
डिंगल के नाम से जानी गई। मारवाड़ी का जो साहित्यिक रूप है उसे डिंगल कहते हैं, उसके नाम से जानी गई। रघुनाथ रूपक के रचनाकार ने इस मरु भाषा को मरुभूम भाषा, रघुवर जस प्रकाश के रचनाकार ने मरुधर भाखा और वंश भास्कर में रचनाकार ने इसे मरुवाणी कहा। उसी की बात हो रही है अभी तक, मरु भाषा की। अलग अलग नामों में साहित्यिक रूप डिंगल, रघुनाथ ने मरुभूम भाषा, रघुवर जस प्रकाश के रचनाकार ने मरुधर भाखा, वंश भास्कर के रचनाकार ने इसे मरुवाणी। इसके अतिरिक्त पिंगल शिरोमणि, कवि कुशल लाभ व आईने अकबरी अबुल फजल में इन दोनों ने मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया इसके लिए। तो मरु भाषा है उसके दो रूप होते हैं, एक तो साहित्यिक रूप पश्चिम में पड़ी, पश्चिम में साहित्यिक रूप डिंगल और पूर्व में पिंगल। तो डिंगल और पिंगल, पश्चिम में पड़ी, पूर्व में पुपी। डिंगल और पिंगल। राजस्थानी का साहित्यिक डिंगल और पिंगल भाषाओं में मिलता है। राजस्थान का साहित्य है वो डिंगल और पिंगल में मिलता है। पिंगल में साहित्य सर्जन के रचनाकार भाट जाति के कवि हैं। पिंगल वाली साइड है वो तो भाट जाति के हैं। तो डिंगल का अधिकांश साहित्य चारण कवियों द्वारा रचित है। जो डिंगल है वो चारणों द्वारा रचित है और पिंगल है वो भाटों द्वारा रचित है। राजस्थान में पिंगल भाषा को भाट बायखा, भाटों की भाषा भी कहा जाता है। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया का मत है कि डिंगल राजस्थान की बोलचाल की भाषा का साहित्यिक रूप है और पिंगल की तुलना में काफ़ी पुरानी है। डिंगल है वो ज़्यादा पुरानी है और पिंगल कम पुरानी है। साहित्य की दृष्टि से समृद्ध और ओज गुण से भरपूर है डिंगल। 16वीं शताब्दी के चारण कवि उदयराम ने ग्रंथ अपने कवि कुल बोध में लिखा है कि चारण डिंगल चातुरी, पिंगल भाट प्रकाश। डिंगल और पिंगल दोनों एक दूसरे से सर्वथा अलग है और इनका व्याकरण और छंद शास्त्र अलग अलग है। पिंगल का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से तो डिंगल का विकास गुर्जरी अपभ्रंश से हुआ है। गुर्जर अपभ्रंश का समय देखें तो 11वीं से 13वीं सदी है। प्राचीन राजस्थानी का देखें तो 13वीं से 16वीं है। मध्य राजस्थानी देखें तो 16 से 18 है और आधुनिक राजस्थानी देखें तो 18वीं से लेकर के वर्तमान तक है। चारण कवियों ने भी पिंगल में रचनाएं की हैं। सूर्यमल मिश्रण, स्वरूपदास, गणेशपुरी आदि पिंगल के प्रसिद्ध रचनाकार हुए हैं। सूर्यमल का वंश भास्कर ग्रंथ 3/4 भाग पिंगल में रचा गया है और इसी प्रकार पृथ्वीराज रासो, रतन रासो, विजयपाल रासो इत्यादि ग्रंथों में भी पिंगल का प्रयोग हुआ है। डिंगल शब्द का प्रयोग सबसे पहले राजस्थान के प्रसिद्ध कवि बांकीदास आसिया ने अपनी रचना कुकवि बत्तीसी 1871 विक्रम संवत में किया है और डिंगल शैली का सर्वप्रथम प्रयोग पिंगल शिरोमणि कुशल लाभ में किया गया है। डिंगल शब्द का प्रयोग कभी भाषा के रूप में तो कभी शैली के रूप में किया जाता रहा है। डिंगल मूल रूप से वीर रस प्रधान काव्य है। डिंगल पश्चिमी साइड वीर रस प्रधान काव्य है। इसमें वीर रस के अलावा प्रसंग वंश दूसरे रस आए हैं। वर्ण सगाई डिंगल का प्रमुख अलंकार शब्दालंकार है। राजस्थानी भाषा की डिंगल और पिंगल शैली में अंतर देखो, पश्चिम में पड़ी है पै और डी, पश्चिम में डिंगल है और पूर्व में पिंगल है। तो पश्चिम में चारण है और पूर्व में भाट है, पिंगल भाट है और डिंगल चारण है। मारवाड़ी मिश्रित राजस्थानी है वो डिंगल है, ब्रज मिश्रित राजस्थानी है वो पिंगल है। गीत रूप में है वो डिंगल है और छंद और पदों के रूप में है वो पिंगल है। पश्चिमी राजस्थान का साहित्यिक रूप डिंगल है और पूर्वी राजस्थानी और ब्रज भाषा का साहित्यिक रूप पिंगल है। पू पी पड़ी गुर्जरी अपभ्रंश से निर्मित है तो डिंगल है। पड़ी गाड़ी से याद रखना है गुर्जरी, और शौरसेनी अपभ्रंश से है तो पिंगल है। प्रमुख ग्रंथ देखें तो डिंगल में ढोला मारू रदुआ, अचल दास की चिरी वचनिका, राज रूपक और
राव, जेत शिरोछंद, रुक्मणी, हरण, नाग दमन, ये आपके पिंगल में नहीं डिंगल में लिखे गए हैं। और इधर पिंगल में पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो, हमीर रासो, खुमान रासो, जो भी रासो वाले हैं वो इसमें हैं। राजस्थान की बोलियां दो व्यक्तियों ने विभाजन किया है। एक जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम वर्गीकरण और इन्हें प्रकाश में लाने का कार्य जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया 1912 में। और इन्होंने बोलियों को, राजस्थानी बोलियों को 5 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 5 भागों में। पश्चिमी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। तो पश्चिमी राजस्थानी है ना, उसके अंतर्गत कौन कौन सी आएगी? एक तो मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढटकी, बीकानेरी, बांगड़ी, शेखावाटी, देवड़ावाटी, गोडवाड़ी, खिराड़ी, ये पश्चिमी राजस्थानी में आएगी। फिर दक्षिणी राजस्थानी में एक आती है निमाड़ी। उत्तरी पूर्वी राजस्थानी में मेवाती और अहिरावाटी आती है। मध्य पूर्वी राजस्थानी में ढूंढाड़ी, तोरावाटी, राजावाटी, अजमेरी, जयपुरी, हाड़ौती, किशनगढ़ी, काठेड़ी, नागरचौल। दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी में रांगड़ी और सोंदवाड़ी। रांगड़ी, सोंदवाड़ी दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी में आएगी, ठीक है। और डायरेक्ट निमाड़ी दक्षिणी में आएगी। रांगड़ी, सोंदवाड़ी दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। उत्तरी पूर्वी राजस्थानी मेवाती, अहिरावाटी। बाकी बच गई वो या तो पश्चिमी में या मध्य पूर्वी राजस्थानी में। ग्रियर्सन की अन्य रचनाएं, जैसे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की अन्य रचनाओं में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। इस क्षेत्र की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था 1912 में, अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया था। बस ये इतना बहुत इम्पोर्टेंट है। 1912 में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया था। फिर एल.पी. तेसीतोरी, इटली के विद्वान एल.पी. तेसीतोरी ने इंडियन एंटीक्वेरी नामक पुस्तक में राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति और विकास पर प्रकाश डाला है। इन्होंने राजस्थानी भाषा को 2 भागों में बांटा है। इन्होंने सिर्फ 2 भागों में, जब अब्राहम ग्रियर्सन ने कितने भागों में? 5 भागों में बांटा था। और जो एल.पी. तेसीतोरी है वो सिर्फ एल.पी. 2 में बांटता है। पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी। पूर्वी में खड़ी जयपुरी, तोरावाटी, अजमेरी, काठेड़ी, राजावाटी, नागरचौल, चौरासी, हाड़ौती बोलियाँ, जबकि पश्चिमी राजस्थान में शेखावाटी, खड़ी जोधपुरी, ढटकी, बीकानेरी, थड़ी, किशनगढ़ी, खेराड़ी, गोडवाड़ी, देवड़ावाटी बोलियाँ बोली जाती है। प्रोफेसर नरोत्तम दास स्वामी, इन्होंने राजस्थानी की 4 प्रमुख बोलियां मानी हैं। एक नरोत्तम दास स्वामी ने और बांटी है, इन्होंने 4 बांटी है। तो पश्चिमी राजस्थानी या मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी या ढूंढाड़ी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। नरोत्तम ने 4 भागों में, नरोत्तम 4 भागों में। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थानी की सबसे बड़ी बोली है वो मारवाड़ी है। सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली मारवाड़ी है। राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली घोर वज्रसेन सूरी का जो ग्रंथ है वो राजस्थानी भाषा का है और 12वीं शताब्दी का है। राजस्थानी भाषा का स्वर्णकाल 1650 से 1850, स्वर्णकाल 1650 से 1850। राजस्थानी भाषा बोलने वालों की संख्या 11-12 करोड़ से अधिक है। जनगणना रिपोर्ट 1961 तक राजस्थानी की 73 बोलियां जीवित अवस्था में थी। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थानी की 71 बोलियां हैं। राजस्थानी भाषियों की दृष्टि से विश्व की भाषाओं में राजस्थानी का 16वां स्थान है और भारतीय भाषाओं में राजस्थानी भाषा का 7वां स्थान है। हिंदी दिवस की बात की जाए तो 14 सितंबर को आता है और राजस्थानी भाषा दिवस की बात की जाए तो 21 फरवरी को आता है और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी।
तो उसी दिन राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी। राजस्थानी को केंद्रीय साहित्य अकादमी ने स्वतंत्र भाषा के रूप में मान्यता दे दी है, परंतु अभी तक संवैधानिक मान्यता नहीं मिली है। राजस्थानी भाषा की लिपि है वो महाजनी या मुड़िया है। मुड़िया अक्षर के आविष्कारक कौन है? टोडरमल हैं। अब राजस्थान की प्रमुख बोलियों की बात करते हैं। राजस्थानी में एक कहावत है कि 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी। सबसे पहले मारवाड़ी देखते हैं। मारवाड़ी ये कहाँ बोली जाती है? पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर, फड़ौदी, बालोतरा, जैसलमेर, बीकानेर, पाली, नागौर, जालोर, सिरोही जिलों में बोली जाती है। इसका विस्तार किशनगढ़, अजमेर, मेरवाड़ा और शेखावाटी के इलाके तक है। मारवाड़ी का क्षेत्र है। इसका प्राचीन नाम मरु भाषा था और अगर साहित्य और विस्तार की दृष्टि से यह राजस्थानी की सबसे महत्वपूर्ण बोली है और यह ओज गुण प्रधान है। यह राजस्थानी भाषा की मानक बोली है। राजस्थानी का अधिकांश साहित्य इसी बोली में लिखा गया है। अधिकतर साहित्य राजस्थानी का वो इस मारवाड़ी में लिखा गया है और इसकी उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है। विशुद्ध मारवाड़ी यानी कि एकदम शुद्ध तरीके से मारवाड़ी जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है और जोधपुर में बोली जाती है। मारवाड़ी के साहित्यिक रूप को डिंगल कहा जाता है और जैन साहित्य व मीरा के अधिकांश पद है वो इसी भाषा में लिखे गए हैं। राज्य रसोठा पूर्वी मारवाड़ी में लिखे गए हैं। पहली कृष्ण रुक्मणी उत्तरी मारवाड़ी में है। मारवाड़ी की उपबोलियाँ कौन कौन सी है? मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावाटी, बीकानेरी, थड़ी, ढटकी, ढाटी, खिराड़ी, नागौरी, गोड़वाड़ी, देवड़ावाटी और सिरोही ये मारवाड़ी की उपबोलियाँ हैं। सबसे पहले मेवाड़ी देखते हैं। मेवाड़ क्षेत्र में विशेषकर उदयपुर, सलूम्बर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा में बोली जाती है। मारवाड़ी के बाद राजस्थान की दूसरी महत्वपूर्ण बोली है वो मेवाड़ी है। साहित्य परंपरा की दृष्टि से देखें तो मारवाड़ी के पश्चात मेवाड़ क्षेत्र में साहित्य लेखन हुआ है। जगत मंदिर उदयपुर में उत्कीर्णित शिलालेख में सर्वप्रथम इस बोली के साक्ष्य मिलते हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में भी मेवाड़ी भाषा का प्राचीनतम रूप मिलता है। मेवाड़ी का शुद्ध रूप मेवाड़ क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में मिलता है। महाराणा कुंभा की रचनाओं में भी मेवाड़ी का प्रयोग किया गया है। मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्रों में बोली जाने वाली मेवाड़ी को पर्वतीय मेवाड़ी तथा मैदानों में बोली जाने वाली को मैदानी मेवाड़ी कहते हैं। उसके बाद है बागड़ी। भील बहुल क्षेत्र में बोली होने के कारण इसे भीलों की बोली कहा जाता है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इसे भीली बोली कहा है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने भीली को एक स्वतंत्र भाषा का दर्जा दिया है, लेकिन हीरालाल महेश्वरी ने इसे स्वतंत्र नहीं मानते। राजस्थान के वागड़ क्षेत्र की बोली को वागड़ी का नाम दिया गया है। मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही में बोली जाती है। मेवाड़ के दक्षिणी भाग अरावली प्रदेश एवं मालवा तक बोली जाती है। गुजरात के निकट होने के कारण वागड़ी पर गुजराती भाषा का प्रभाव भी अधिक है। फिर ढूंढाड़ी, इसे झाड़साई बोली, जयपुरी बोली, ढूंढवाड़ी बोली, काई कोई बोली भी कहा जाता है। पूर्वी राजस्थान में विशेषकर जयपुर, कोटपुतली, पावटा क्षेत्र, अलवर, दौसा जिलों और किशनगढ़, अजमेर के उत्तरी और पूर्वी भाग क्षेत्र में बोली जाती है। जयपुर का इलाका इसका प्रमुख क्षेत्र है। संत दादू व उसके शिष्यों की साहित्यिक रचनाएं ढूंढाड़ी में हैं और इस बोली की सबसे बड़ी विशेषता 6 शब्द का प्रयोग है। इसकी उपबोलियाँ 84 जैसे जयपुर टोंक में, नागरचौल सवाई माधोपुर और टोंक में, काठेड़ी सवाई माधोपुर जयपुर में, राजावाटी जयपुर में, तोरावाटी सिक्कर झुंझुनू में, हड़ौती कोटा बूंदी बारां झालावाड़, किशनगढ़ी अजमेर में, अजमेरी अजमेर में। ढूंढाड़ी बोली पर गुजराती और ब्रज भाषा का प्रभाव समान रूप से मिलता है। ढूंढाड़ी पर गुजराती और ब्रज का समान प्रभाव है। रेवरेंड मैकलिस्टर इन्होंने ही सबसे पहले सर्वे ऑफ डायलेक्ट स्पोकन इन द स्टेट ऑफ जयपुर के नाम से 1887 में प्राचीन जयपुर राज्य में बोली जाने वाली बोलियों का सर्वेक्षण किया था,
जो 1898 में इलाहाबाद मिशन प्रेस से प्रकाशित हुआ। हाड़ौती कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में बोली जाती हैं। इसका निर्माण मारवाड़ी और गुजराती भाषाओं के मिश्रण सिवाय वर्तनी की दृष्टि से राजस्थान की सभी बोलियों में सबसे कठिन है तो वो हाड़ौती है। सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में हाड़ौती बोली का प्रयोग अधिक किया गया है। हाड़ौती बोली में लिखित साहित्य बहुत कम मिलता है। हाड़ौती में बहुत कम लिखा हुआ है। इसे ढूंढाड़ी की उपबोली माना जाता है। इस बोली में ढूंढाड़ी की तरह 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है। मेवाती ये अलवर, खेड़थल, डीग, भरतपुर इनमें बोली जाती है। इसका विस्तार गुड़गांव, हरियाणा तक है। मेवाती बोली पर ब्रज भाषा का प्रभाव है और स्पष्ट दृष्टिगत होता है। यह बोली पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है। स्थान भेद के आधार पर मेवाती बोली के कई रूप देखने को मिलते हैं, जिसे खड़ी मेवाती, अहिरावाटी, राठी मेवाती, कठेर मेवाती, पिगोता मेवाती, ब्राह्मण मेवाती, भयाना मेवाती, नेहड़ा मेवाती आदि। संत चरणदास जी, संत लालदास जी, दयाबाई, सहजोबाई और डूंगर सिंह इनका साहित्य मेवाती बोली में ही है। फिर मालवी मुख्यतः मालवा क्षेत्र की बोली है, जो राजस्थान के प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा जिलों में बोली जाती है। मध्य प्रदेश के रतलाम, झाबुआ आदि का क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र है। इस बोली पर गुजराती व मराठी भाषा का प्रभाव मिलता है। इसकी उपबोलियाँ निमाड़ी, रांगड़ी, सोडवाटी, पाटवी, रतलामी, उमटवाटी आदि हैं। निमाड़ी दक्षिणी राजस्थान की बोली है। निमाड़ी वास्तव में राजस्थानी की उपभाषा मालवी की एक बोली है। यह मुख्यतः झालावाड़ के दक्षिणी भाग और चित्तौड़गढ़ के कुछ भाग में बोली जाती है। झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ में निमाड़ी। रांगड़ी मालवा क्षेत्र के राजपूतों की बोली है। मारवाड़ी व मालवी के मिश्रण से बनी रांगड़ी कुछ कर्कश बोली है। इसे मालवी की उपबोली माना जाता है। ब्रज बोली धौलपुर, भरतपुर में मुख्यतः उत्तर प्रदेश की बोली है, परंतु सीमावर्ती होने के कारण इसका प्रभाव भरतपुर, डींग, धौलपुर में भी है। सूरदास के ब्रज पद हैं वो ब्रज भाषा में है। पंजाबी पंजाब के समीपवर्ती होने के कारण हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में इसका प्रभाव है। उपबोलियाँ गोडवाड़ी ये पाली, जालौर, अहोर तहसील क्षेत्र में बोली जाती है। मारवाड़ी की उपबोली है। इसकी उपबोलियाँ सिरोही, बालवी, खणी, महादड़ी, महाहाड़ी ये है आदि। देवड़ावाटी सिरोही क्षेत्र की बोली है। मारवाड़ की उपबोली है। ढटकी है वो मुख्यतः जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर के कुछ भागों में बोली जाती है। मारवाड़ी की उपबोली है। ढाट का शाब्दिक अर्थ होता है रेगिस्तान। ढाटी है वो बाड़मेर में बोली जाती है। मारवाड़ी की उपबोली है। फिर शेखावाटी राव शेखा के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का क्षेत्र शेखावाटी कहलाया। मुख्यतः सीकर, झुंझुनू जिलों में बोली जाती है। इसके अलावा चूरू के कुछ भागों में बोली जाती है। यह मारवाड़ी की उपबोली है। चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर तक इस क्षेत्र में इस बोली का क्षेत्र कहा जा सकता है। एनसीईआरटी के अनुसार थड़ी, बीकानेर, जैसलमेर मारवाड़ी की उपबोली है। ये भी थड़ मारवाड़ राज्य में जो जोधपुर के उत्तर पश्चिम की ओर एक बहुत बड़ा रेतीला मैदान है उसे थड़ कहते हैं। थड़ का अर्थ होता है रेतीली मरुभूमि। तोरावाटी झुंझुनू जिले का दक्षिणी भाग, सीकर जिला, विराटनगर, कोटपुतली बहरोड में बोली जाती है। ढूंढाड़ी की उपबोली है। नीम का थाना सीकर से कोटपुतली के बीच का भाग इसका केंद्रीय बिंदु माना जा सकता है। तोमर राजपूतों के निवास करने के कारण यहाँ की बोली तोरावाटी कहलाई। काठेड़ी सवाईमाधोपुर जिले और जयपुर जिले के दक्षिणी भाग में बोली जाती है। ढूंढाड़ी की उपबोली है काठेड़ी। 84 जयपुर के दक्षिणी पश्चिमी और टोंक के पश्चिमी भाग में बोली जाती है। ढूंढाड़ी की उपबोली है 84। नागरचौल सवाईमाधोपुर जिले का पश्चिमी भाग और टोंक जिले का दक्षिणी पूर्वी भाग में ढूंढाड़ी की उपबोली है ये नागरचौल। राजावाटी जयपुर जिले के पूर्वी भाग में बोली जाती है और ढूंढाड़ी की उपबोली है राजा जयपुर में। खेराड़ी खेर की लकड़ी का जहाज तो जहाजपुर, भीलवाड़ा और टोंक का दक्षिणी पूर्वी भाग बूंदी के कुछ इलाकों में बोली जाती है। यह बोली मेवाड़ी और ढूंढाड़ी हाड़ौती का मिश्रण है। फिर अहिरावाटी इसे हीरावाटी, हीरावड़ बोली या राठी भी कहा जाता है। ये अहिर जाति के क्षेत्र की बोली है। राठ क्षेत्र
कहते हैं। बहरोड़, कोटपुतली, मुंडावर, किशनगढ़ बांस केरथल तिजारा में बोली जाती है। अलीबख्शी ख्याल है वो अहिरावाटी बोली में है। कवि जोधराज का हमीर रासो और शंकर राव का भीम विलास इसी बोली में है। माल खेराड़ी मालपुरा टोंक में, जगरोती मुख्यतः करौली में, धावड़ी उदयपुर में, सोंदवाड़ी झालावाड़ में। सिरोही मुख्यतः सिरोही जिले और सांचौर जिले के कुछ भागों में बोली जाती है। सिरोही के दक्षिणी पश्चिमी भाग में सिरोही की एक और बोली मिलती है जिसे साइट की बोली कहते हैं। नागौरी राजस्थान की प्रमुख बोली है। नागौरी राजस्थान की प्रमुख बोली है जो कि शेखावाटी और मारवाड़ी बोलियों को आपस में जोड़कर एक कड़ी का काम करती है। शहरी राजस्थान की शहरिया आदिवासी की अपनी भाषा है जो बारां के रामगढ़, किशनगंज, शाहबाद तहसीलों में बोली जाती है। पार्वती नदी के आसपास का क्षेत्र इसका केंद्र बिंदु है। सहरा फारसी में जंगल को कहते हैं और सहरा जंगल पर निर्भर करने वाले लोगों को सहरिया कहा जाता है। बागड़ी बागड़ी बोली का क्षेत्र हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में है। राजस्थान के समीपवर्ती पंजाब राज्य में के जिलों में भी इसका प्रभाव है। सिराइकी भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सिंध नदी के दोनों ओर की बोली है। वस्तुतः पाकिस्तान की प्रमुख बोलियों में शुमार है। यह बोली पश्चिमी राजस्थान के पाकिस्तानी सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेषकर खाजोड़ा में बोली जाती है। सिराइकी राजस्थान की सीमावर्ती बोलियां उत्तर में पंजाबी, पूर्वोत्तर में हरियाणवी, पूर्व में ब्रिज, पश्चिमोत्तर में सिंधी, पश्चिम में गुजराती और दक्षिण में बुंदेली भाषा का वर्चस्व है। मारवाड़ी भाषा ऐप राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर ने मारवाड़ी भाषा सीखने के लिए यह एक ऐप लॉन्च किया है। मेरी मातृभाषा में कितनी खामियां क्यों न हो, मैं उसे उसी तरह चिपटा रहूँगा जिस तरह माँ की छाती से। वही मुझे जीवन प्रदान करने वाला दूध दे सकती है, महात्मा गांधी ने कहा था। राजस्थानी भाषा और बोलियों के संबंध में विभिन्न विद्वानों की पुस्तकें और शोध कार्य